नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 3 पाठ 17 है। बच्चों, पाठ का नाम है चुनाव प्रक्रिया। कब, क्यों व कैसे। आज हम इसका भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने अपने घर पर भी देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो आपके पापा, मम्मी, दादाजी, दादी आदि घर से वोट डालने के लिए जाते हैं। आपने उनसे प्रश्न भी पूछा होगा कि ये वोट या मतदान क्या होता है। आपके मन में बहुत उत्सुकता भी रही होगी कि मैं भी बड़ा होकर वोट डालूँगा, या आप अपने पिता के साथ, माता के साथ भी वोट डालने अवश्य गए होंगे और वहाँ पे आपने इस प्रक्रिया को देखा होगा। बच्चों, आज हम इस पाठ के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी इस पाठ के माध्यम से बताएंगे। मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पाठ का सार पढ़ते हैं। इस पाठ में दादाजी, दीपक व गुरुजी की वार्तालाप को दिखाया गया है। दीपक कहता है, दादाजी के पास आता है और बताता है कि बहुत सारे लोग दादाजी से मिलने आते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि यह दीपक है और यह उसके दादाजी हैं, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा, अगले महीने विधानसभा चुनाव है। दीपक अपने दादाजी से प्रश्न करता है कि ये चुनाव क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों, दीपक को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। दादाजी कहते हैं, चुनाव में जनता अपना वोट देकर प्रतिनिधि चुनती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रतिनिधि का मतलब विधायक से है या अपने नेता से है, जो हमारी समस्याओं को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और हमारी समस्याओं का हल करेंगे। दीपक फिर दादाजी से प्रश्न करता है कि प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। दादाजी बताते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको बताऊंगा। अभी आप स्कूल जाओ। दादाजी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया
बल्कि कौतूहल में डाल दिया या उसका प्रश्न अधूरा ही रह गया। अब वो दीपक जो है फिर अपने दादाजी से जिद करता है, बताओ न दादाजी। दादाजी कहते हैं, अभी आप जाओ, स्कूल का समय हो गया है। दादाजी अभी भी उसको उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। दीपक विद्यालय में गुरुजी से चुनाव के बारे में प्रश्न करता है। प्यारे बच्चों, जब हमारे अंदर कोई प्रश्न जन्म लेता है तो हम उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। दादाजी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वही प्रश्न वह विद्यालय में पहुंचकर गुरुजी से करता है। अब गुरुजी दीपक को कह रहे हैं कि दीपक, चुनाव के बारे में बताते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। प्यारे बच्चों, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पर हम अपना प्रतिनिधि या विधायक वोटों के माध्यम से चुनते हैं और वो विधायक मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी कार्य करती है। बच्चों, गुरुजी समझा रहे हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। बच्चों, लोकतंत्र और राजतंत्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। लोकतंत्र में हम वोटों के द्वारा सरकार चुनते हैं। इसके विपरीत राजतंत्र में राजा के द्वारा सरकार चलाई जाती है। जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं बच्चों, जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इस चित्र को देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि दो वयस्क अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं या वोट डाल रहे हैं। बच्चों, यहाँ वयस्क का मतलब 18 वर्ष की आयु है। राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय के रूप में लड़ सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, कम से कम आयु 18 वर्ष है। इसके लिए वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होता है। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। आप भी जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तब आपका नाम भी मतदाता सूची में
दर्ज किया जाएगा और आप वोट देने के लिए तैयार हो जाइए। यह कार्य BLO बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। बच्चों, यह वह अधिकारी है जो आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज करता है, उसे BLO कहते हैं। अब दीपक कह रहा है कि जब मैं भी 18 वर्ष का हो जाऊंगा तो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करूंगा। प्यारे बच्चों, आप भी जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तब आप भी अपना वोट दे पाएंगे। बच्चों, आगे चलते हैं। लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है हम समझते हैं। बच्चों, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक मतदाता मतदान कर रहा है। वह अपने मत का प्रयोग राष्ट्रहित में कर रहा है। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ जानते हैं। बच्चों, शब्द है वयस्क। इसका अर्थ है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का। शब्द है निर्वाचन। अर्थ है चुनाव। शब्द है निर्दलीय। अर्थ है दल विशेष से अलग, स्वतंत्र। शब्द है स्थानीय। अर्थ है स्थान विशेष के लिए। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको चुनाव प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी है कि चुनाव कौन लड़ सकता है, उम्र क्या होगी या लोकतंत्र किसे कहते हैं। यह आपने इस पाठ में गुरुजी के माध्यम से जाना है और अंत में इसके कठिन शब्द भी हमने आपको करवाए हैं। आप घर पर इस पाठ को पढ़ें, लिखें, समझें और इसकी वीडियो बार बार देखें। धन्यवाद बच्चों।